अस्सलाम वालेकुम। लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पर आप लोग सब क्लिक कर दिएगा। अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट में मुनाफे हो रहे हैं तो लाजमी ना आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, स्टॉक से निकलते हैं, क्योंकि दोबारा इंडेक्स ने 2300 पर जाना स्टार्ट हो गया। अब इस तेज़ी में अगर आप लोगों ने फंडामेंटली मजबूत शेयर्स जिनकी मैंने आप लोगों को अपने थंबनेल की वीडियोज़ में जो कि आप लोग सामने देख रहे हैं कि 3 से लेकर 4 थंबनेल में लेके आ रहा हूँ, तो बाय कर रखे हैं स्टॉक्स, क्योंकि मैंने आप लोगों को लोअर रेट्स पे हाईली रेकमेंड और फंडामेंटली मजबूत जो कि बुलिश ट्रेंड में थे ना एंटर कंपनीज के स्टॉक्स जिनमें फार्मा है, फूड है, रिफाइनरी है। अगर आप लोगों ने इन शेयर्स को बाय कर रखा है तो लाजमी ना अब आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ें आ सकती हैं, क्योंकि दोबारा इंडेक्स ना ऊपर जा रहा है, यानी कि जाएगा अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास, ब्रेक नहीं कर पाता विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये ड्रिल करेगा। और फिर ड्रिल करते हुए जैसे अभी ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं ना, मारी हो गया, पाकिस्तान रिफाइनरी हो गया, पहल में लोग फंसे हुए हैं, तो वो लोग सवालात पे सवालात करे जा रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में कि हमने तो इस शेयर को बाय कर रखा है, मुझे तो इतने लाख का लॉस हो रहा है, मैंने तो इस मजबूत स्टॉक को बाय कर रखा है, आपने इसकी बाय कॉल दी थी लेकिन मैं टाइमली इसको सेल करके इससे निकल नहीं पाया। मैंने आप लोगों को अभी तक इन स्टॉक को होल्डिंग का इसीलिए कहा हुआ था, क्योंकि दोबारा ना इंडेक्स ना गिर ही रहा था, यानी कि इंडेक्स ना गिरते हुए दोबारा 1,11,000 पे आके ट्रेड करता रहा। जितने भी स्टॉक की मैंने आप लोगों को उस वक्त जब इंडेक्स था ना गिर रहा बाय कॉल दी थी, तो अब इंडेक्स ने दोबारा तेजी से बढ़ते हुए तकरीबन 3.5 से लेकर ना 4,000 तक पॉइंट्स गेन कर लिए और दोबारा इंडेक्स ना 23 है ना आप लोगों को उठता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस उठते हुए इंडेक्स में ना आप लोगों को वही तेज घोड़े और आप लोगों को वही तेज सेक्टर के स्टॉक्स में एंट्री मार लेनी है। देखिए, मैं तेज घोड़े ने इसीलिए बोल रहा होता हूँ क्योंकि ज़्यादातर ना उस पर ना खरीदार सवार हुए हुए होते हैं और वही खरीदार उन स्टॉक्स में चढ़ रहे होते हैं कि फिर वो लोग ना हाई साइड प्रॉफिट टेकिंग करके उतर भी रहे होते हैं, लेकिन वो सारे स्टॉक्स ना ट्रेडिंग वाले नहीं होते, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर भी ऐसा होता है कि फिर शेयर को लोअर रेट पे बाय करा आता है, ये सोचते हुए कि जैसे ही ये स्टॉक ऊपर निकलेगा, अभी 1 हफ्ते में निकलता है, ये 2 हफ्ते में निकलता है या ये 3 हफ्ते में निकलता है, तो फिर मैं लाजमी स्टॉक को सेल करके ना हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करके इससे निकल जाऊंगा। तो फिर आप लोगों ने देख लिया कि ऐसे ही होता है। जितनी भी स्टॉक की मैंने आप लोगों को अब तक बाय कॉल दी है ना, मेरे इस चैनल में बाय कॉल इंटैक्ट है। मैं कल लाइव पे आऊँगा 6:30 के बाद, तो लाजमी आप लोग सब लाइव पर आएँ, मेरे लाइव को देखिएगा। मैं जो जो स्टॉक के नेम आप लोगों को बता के होल्डिंग का बोलूँगा और कुछ मैं आप लोगों को वो शेयर्स के नेम बताऊँगा कि जिन स्टॉक का मुझे अभी टेक्निकल लेवल्स को और ग्राफ्स को चार्ट्स को देख के ये लग रहा है ना, सारे स्टॉक्स अभी जिस तरह से इंडेक्स ऊपर जा रहे हैं तो मुश्किल से लग रहा है कि ये स्टॉक्स बढ़े, क्योंकि ये स्टॉक्स ना बार बार अपने रेजिस्टेंस एरिया को हिट करके ड्रिल कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर आप लोगों को वेट कर लेना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन जो कि आप लोग को देखते हैं कि यूट्यूब ने आप सबको ऑप्शन दिया हुआ है कि इस पर क्लिक कर लेंगे तो मैं जैसी कोई भी न्यू अपडेट स्टॉक की अपलोड करूंगा ना अपने इस चैनल पे, तो लाजमी आप लोगों तक पहुंचेगा नोटिफिकेशन, ताकि फिर आप लोग नोटिफिकेशन पे ना क्लिक करके मेरी वीडियोस को वॉच करते रहें। मैंने आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टॉक की अपडेट्स दी हुई हैं, देख लें आप लोग। सीडी फार्मा, SNGP के सारे वो शेयर्स देखें। मैं आप लोग खरीदने का बोलता रहा, मारी देख लें, जब था ना मारी गिर के ट्रेडिंग कर रहा 550 की रेट पे, तो फिर तब भी मैंने आप लोगों को कहा था कि 550 रुपये तक का ये वो सपोर्ट लेवल लेके यहाँ पे लाजमी मारी आके गिरेगा और यहीं पे ट्रेडिंग करके यहाँ से बुलिश होगा। तो देख लिया आप लोगों ने कि 2 से 3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि मारी रेजिस्ट करके दोबारा 550 के लेवल पे आके रिवर्सल लेके यहाँ से उठा। इसीलिए है कि बायर्स का ना उन सारे स्टॉक्स में इंटरेस्ट है कि जिनमें बायर्स को पता है ना कि डायरेक्शन उससे बिल्कुल क्लियर है, यानी कि इन स्टॉक्स को ऊपर ही निकलना है, क्योंकि इंडेक्स 1,18,000 तक जाएगा, लेकिन उससे पहले इंडेक्स को ना रेजिस्टेंस एरिया 1,16,000 से लेके 1,17,000 तक को ब्रेक करना लाजमी है। लेकिन इस रेजिस्टेंस एरिया पे इंडेक्स पहुंचे उससे पहले ना आप लोगों को वो सारे शेयर्स दोबारा बाय कर लेने हैं कि जिनका आप लोगों को पता है ना कि सारे स्टॉक्स जिस तरह से अभी इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर जाएंगे, लेकिन ज़्यादा लोग बैंकिंग के स्टॉक के सवालात कर रहे हैं, तो उन सब के मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना आंसर देता हूँ कि बैंकिंग के शेयर्स ना क्यों ज़्यादातर स्टॉक्स गिरे पे गिरे जा रहे हैं, जैसे कि UBL है, MCB हो गया, कुछ ऐसे शेयर थे जो कि बढ़ नहीं पा रहे हैं। नेशनल बैंक भी अगर बढ़ रहा है ना, उसमें भी ज़्यादातर ना ट्रेडर्स ही काम कर रहे हैं, यानी कि ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में नेशनल बैंक के स्टॉक बाय करते हैं और फिर नेशनल बैंक तेज़ी से आप लोग खुद देखते हैं कि रेजिस्ट करके ऊपर बढ़ता तो है, बिल्कुल ये शेयर ऊपर जाता है नेशनल बैंक का, लेकिन फिर नेशनल बैंक ना ड्रिल भी करते हैं और गिरता हुआ ना खुद आप लोग देखते हैं कि मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ही आ जाता है, लेकिन फिर ज़्यादातर लोग फंसते हैं हाई रेट पे। तो इन स्टॉक से बेहतर है या आप लोग अर्निंग वाली कंपनीज के शेयर्स बाय कर लें। बैंकिंग भी अर्निंग में है, बैंकिंग के स्टॉक्स आप लोगों को यही बात कह रहा हूँ कि अर्निंग्स में है, लेकिन फिर बैंकिंग के स्टॉक की अब अर्निंग्स ना कम होती हुई आप लोगों को दिखाई देंगी। वो इसलिए कि अब इंटरेस्ट रेट ना गिर सा रहा है और ये गिरता इंटरेस्ट रेट ना बैंकिंग की अर्निंग्स को कम ही करेगा, यानी कि अर्निंग कब होगी तो फिर बैंकिंग के शेयर प्राइस ना आप लोगों को अभी वक्ती तौर पे ऐसा हो सकता है कि बैंकिंग के स्टॉक्स आप लोगों को थोड़े बहुत ना उठते हुए दिखाई दें, लेकिन फिर जैसे ही रिवर्सल आएगा ना
क्योंकि ज़्यादातर लोग ना सेक्टर स्विचिंग और स्वैपिंग भी कर रहे हैं, यानी कि आप लोग खुद देख रहे हैं कि तेज़ सेक्टर के स्टॉक्स में काम हो रहा है। वो सारे सेक्टर जो चल गए थे ना बहुत ज़्यादा, यानी कि जो स्टॉक्स अच्छा खासा चल के ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे थे, तो वो सारे स्टॉक्स ना गिरते हुए दिखाई देंगे। यानी कि सेक्टर स्विच जैसी होगा आप लोगों को वैसी स्विच कर लेना। आप लोगों को सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर लेना है कि ट्रेंड क्या बता रहा है, डायरेक्शन क्या बता रही है, यानी कि कौन कौन से स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, जिनमें आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि वॉल्यूम बनते हैं। क्योंकि बड़ा खरीदार ने इस मार्केट से गया नहीं है, तभी तो एक अचानक आप लोग खुद देखते हैं कि करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम बन जाते हैं और वो स्टॉक को ना अपर कैप भी लग जाता है। और ज़्यादातर स्टॉक्स तो ओपन होते ही अपर कैप लग जा रहे हैं, वो इसलिए कि कोई ना कोई न्यूज़ें हैं ना, क्योंकि ज़्यादातर खबरों पे चल रहे हैं स्टॉक्स, लेकिन जैसी खबरें रियलाइज़ हो रही है ना, पता चल रहा है कि कंपनी के स्टॉक की अर्निंग बढ़ रही है और ये शेयर मज़ीद बुलिश होगा। तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि काम अच्छा हो रहा है पूरी स्टॉक मार्केट में, लेकिन फिर अब आप लोगों को ना ट्रेडिंग वाले शेयर से बचना है, जुआ नहीं करना। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना जुआ कर जाते हैं और फिर इन द एंड उनको लॉस भरपूर तरीके से होता है। क्योंकि जुए में आप लोग किसी भी स्टॉक को बाय करेंगे ना, यानी कि पता ही नहीं है कि ये कंपनी अर्निंग्स में या ये कंपनी नुकसान में। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने हेस्कॉल को बाय करा ये सोचते हुए कि ये स्टॉक तो अर्निंग में ये तो ऊपर जाएगा, और फिर अब देख लेंगे दोबारा लोग हेस्कॉल हो गया, यूनिटी, BFML हो गया, अगर ये स्टॉक बढ़ता भी है ना तो ज़्यादातर लोग ना इनको सेल नहीं कर पाते, ख़रीद तो लेते हैं ये सोचते हुए कि मैं इसको बेच के इससे निकल जाऊंगा, लेकिन फिर गिरता इतनी तेज़ी से कि हाथ में रह आते हैं और फिर देखते रह आते हैं कि अब हम क्या करें, कहाँ पे बेच के इसको इससे निकलना है। तो जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो पिछला पूरा हफ्ता इन स्टॉक में आप लोग काम अच्छा होता हुआ देखेंगे। फिर मैं ज़्यादातर उन लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ कि जिन लोगों को लॉस हुआ ना लाखों रुपए तक का स्टॉक मार्केट में, तो वो लोग ना इन स्टॉक को बाय करके अपने नुकसान को, लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो इन स्टॉक के सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और अगर ये ऊपर जाते हैं तो फिर इनके टारगेट्स कौन से बनते हैं, तो ये फिर हम इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। अगर नहीं कमा सके तो दोबारा इन स्टॉक को ना खरीद लेना बनता है, क्योंकि इंडेक्स ने 1,14,000 से उठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं और डेली बेसिस पे आप लोग खुद देख रहे हैं कि इंडेक्स के पॉइंट्स में ना तेज़ी देखी जा रही है। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूं, तो BOP इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। मैं बैंक ऑफ पंजाब का आप लोगों को दोबारा इसीलिए बता रहा हूँ कि तकरीबन लास्ट डे यानी कि कल के दिन की बात कर लेता हूँ, तो 2 करोड़ से कम लेकिन 1,78,00,000 तक के ना वॉल्यूम ये वाज़ेह बता रही है कि जो टारगेट मैंने आप लोगों को देखें इसका दिया था ना बैंक ऑफ पंजाब का, उस वक्त तो BOP ना 5.5-6 के रेट पे था। मैंने उस टाइम से आप लोगों को कहा था कि आप लोग खरीदते रहें, ये स्टॉक जिस तरह से बढ़ रहा है ना, इतना तेज़ी से बुलिश होगा ना कि आप लोग देखते रहेंगे। तो आप देख लें कि BOP कितना तेज़ी से उठ रहा है। अगर आप लोगों ने खरीदा नहीं हो तो लाजमी इस शेयर में एंट्री मान लेना बनती है। जो टारगेट मैं आप लोगों को इस स्टॉक का बता रहा हूँ ना, पहले तो इसके सपोर्ट लेवल देख लेते हैं कि मजबूत सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है। अगर ये गिरता है तो 9 से लेके ना 9.5 रुपये तक का सपोर्ट लेवल ये मजबूत है बैंक ऑफ पंजाब का। इस सपोर्ट लेवल पर ना आप लोग खुद देख रहे हैं कि करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम बनते हैं और 6-6, 5-5 करोड़ के वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ना उठता है, लेकिन फिर रेजिस्टेंस 11 रुपये का बना हुआ है। लेकिन अब जिस तरह से इस पेनी स्टॉक में दोबारा काम हो रहा है, तो ट्रेडर्स को कह देता हूँ कि ये स्टॉक ने दोबारा आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल कर सकता है। और जैसे ही ये 11 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना, तो टारगेट इसका शॉर्ट टर्म बनता है, लेकिन इस शॉर्ट टर्म टारगेट को भी हिट कर जाएगा, जो कि इसका बनता है 13 रुपये तक का। लेकिन 1 महीने तक ना आप लोगों को वेट करना होगा इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करके होल्ड कर लेने का। तो इसके अलावा एक और मजबूत स्टॉक पे बात कर लेता हूँ। सवाल ज़्यादा लोगों के आ रहे थे कि इंटरेस्ट रेट तो गिरे पे गिरे जा रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा ना ये शेयर गिरते इंटरेस्ट रेट के साथ ना 23 ऊपर जा नहीं पा रहा, यानी कि बुलिश ट्रेंड नहीं आ पा रहा। तो फिर कब आएगा बुलिश ट्रेंड, यानी कि फिर कब हम इस कंपनी के स्टॉक में ना लाखों रुपए तक कमा लेंगे। तो अभी जो स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है ना, तो उनका तो मैं आप लोगों को अपने इस चैनल पे बता रहा हूँ। तो लाजमी सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर, जितनी भी लोगों तक ये वीडियो जा रही है और आप लोग वॉच कर रहे हैं तो क्लिक कर देंगे। तो इससे ना फ़ायदा आप लोगों को यहाँ से होगा कि मैं जैसे कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहेगा। तो STCL की बात कर रहा हूँ, तो सपोर्ट लेवल देख लेते हैं शब्बीर टाइल्स के। मुझे शब्बीर टाइल्स की ना अर्निंग्स आप लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट गिर रहा है ना, तो इसकी अर्निंग्स बढ़ रही है, लेकिन ये स्टॉक ना अभी 14 से लेकर ना 15 रुपये के रेट पे एकोमुलेट हो रहा है, यानी कि अभी ये जमा हो रहा है अगली तेज़ी के लिए। लेकिन ये तेज़ी कब आएगी, जब सारे पैनी स्टॉक में आप लोग खुद देख रहे होंगे ना, जिन कंपनीज की अर्निंग्स नहीं है वो सारे पैनी स्टॉक में भी ना लाखों शेयर्स के वॉल्यूम बन रहे होंगे, तो उससे वाज़ेह ये पता चल रहा होगा ना कि पैनी स्टॉक ऊपर निकलेगा। लेकिन अब तो चंद हज़ार में वॉल्यूम बन रहे हैं, यानी कि बहुत कम वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग खुद देख रहे हैं कि बन रहे। लेकिन जो सपोर्ट लेवल इसका बना हुआ है ना मजबूत, यानी कि 12 रुपये 13 रुपये तक का ना ये STCL का सपोर्ट लेवल है मजबूत। बस जैसी लाखों शेयर्स के करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो गए ना सारे पैनी स्टॉक्स में, तो फिर STCL भी ना तेजी से इस रेजिस्टेंस को, जो कि ये ब्रेक नहीं कर पा रहा ना, इससे पहले भी ये यहाँ तक गया था, लेकिन 16-17 रुपये के बाद तो ना
बुलिश नहीं हो पाया, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग की वजह से भरपूर सेलिंग आई है और सेलिंग प्रेशर की वजह से ये स्टॉक तेजी से डील करता हुआ दोबारा 14-15 रुपये की सपोर्ट को ऑनर करता हुआ ना उठ के अभी 15 रुपये तक तो पहुंच चुका है। तो मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के हवाले से ये स्टॉक रेकमेंड कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं 4 से लेके 5 महीने तक की बात कर लेता हूँ तो फिर आप लोग STCL में इन्वेस्टमेंट करके ना होल्ड कर सकते हैं 5-6 महीने के अंदर। तो ये बिल्कुल बुलिश हो गया, 18-18 रुपये तक जाएगा और 6 महीने के जो टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, क्योंकि मुझे भी लेवल्स को देखते हुए ये लग रहा है कि 6 महीने के अंदर ना STCL पहुंचेगा यहाँ तक, क्योंकि इसका बनता है 20 से लेके ना 22 रुपये तक का। लेकिन 20 रुपये का माइंड में आप लोग रख के ना टारगेट इस कंपनी के स्टॉक में काम करते रहे। लेकिन कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स की जो कंपनियां लॉस में है ना, इस तरह से अभी इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, लेकिन गिरते इंटरेस्ट रेट के साथ उन्हें स्टॉक की अर्निंग बढ़ ही नहीं पा रही, यानी कि उन स्टॉक की प्राइस बढ़ नहीं पा रही। कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी तो प्राइस तेजी से इंक्रीज होगी ना, तो उससे बेहतर है कि आप लोग वो सारे शेयर्स के जिनमें आप लोग को देख रहे हैं ना कि लाखों शेयर्स के करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम बनते हैं, लेकिन वो स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस एरिया को हिट नहीं कर पा रहे हैं और ड्रिल कर रहे हैं, तो मौका ना आप लोगों के पास अच्छा है, क्योंकि बड़ा खरीदार ना मार्केट में एक्टिव है, वो सारे उन स्टॉक को बाय करके होल्डिंग करे पे करे जा रहा है। और आप लोग खुद देख रहे हैं कि लाखों शेयर्स के वॉल्यूम वहां से बताते हैं कि ये स्टॉक बढ़ेगा, इसमें एंट्री मारना बनती है, वो स्टॉक बढ़ेगा ऊपर, उसको होल्ड कर लेना बनता है। तो अगर आप लोगों ने मौका निकाल दिया अपने हाथ से, तो मंडे के डे की ट्रेडिंग वॉच करते हुए ना आप लोग सारे उन स्टॉक में दोबारा एंट्री मार के अपनी पोजीशंस दोबारा से आप लोग बना लें, क्योंकि अभी तो इंडेक्स ना 23 से ऊपर निकल नहीं पा रहा। लेकिन वो तेजी कब आएगी कि जब इंडेक्स 1,17,000 से लेके ना 1,18,000 का रेजिस्टेंस ब्रेक करके 23 से इससे ऊपर निकल जाएगा। तो एक और पैनी स्टॉक पे बात कर लेता हूँ, तो बाइंग बनती है या नहीं बनती सवाल। ज़्यादातर लोग ये आए हुए थे कि हमने स्टॉक को हाई रेट पे बाय करा, टेक्नोलॉजी का मजबूत स्टॉक है, हम नेटवर्क इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, 13 रुपये 73 पैसे पे लास्ट डे 13 लाख के वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग करता रहा। लेकिन जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना हम नेटवर्क का, यानी कि अगर ये दोबारा यहाँ पे आता है तो बिल्कुल बाइंग बनती है, क्योंकि सारे बायर्स ने इस कंपनी के स्टॉक में डिप पे एंटर हो रहे हैं, जो कि लेवल इसका बना हुआ है 12.5 रुपये तक का हम नेटवर्क का। अगर ये दोबारा यहाँ पे आता है तो बिल्कुल इसको ना आप लोग बाय कर सकते हैं। लेकिन फिर आप लोगों को बताओ कि लाखों शेयर्स के वॉल्यूम बनना बहुत ज़रूरी है। अगर लाखों के भी वॉल्यूम नहीं बनेंगे तो फिर तो ये 12.5 रुपये का 12 रुपये का रेट बिल करके दोबारा चला आएगा 10.5 से लेके 10 रुपये के रेट पे। तो 12 रुपये तक का सपोर्ट लेवल है, लेकिन जैसी तेजी से बुलिश होता हुआ ये 16.5 16 रुपये के रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये बड़ी तेजी से उठेगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स ने अपने रेजिस्टेंस को हिट करके आप लोग को देखने के डबल ट्रिपल दाम होगा। लेकिन 16 रुपये का ना रेजिस्टेंस ब्रेक करके जो टारगेट इसका बनता है वो इसका बनता है 18 रुपये तक का। कम प्रॉफिट आप लोगों को मिलेगा, लेकिन नुकसान भी आप लोगों को नहीं देगा ये स्टॉक। इसके अलावा एक और मजबूत स्टॉक, हम तो फंस गए इस कंपनी के स्टॉक में, ये स्टॉक तो ऊपर जा नहीं पा रहा, 6-6 महीने 8-8 महीने से हमने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है। टेक्नोलॉजी का भी मजबूत कंपनी का स्टॉक है ऑक्टोपस डिजिटल, इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। 63 रुपये के रेट पे ना ऑक्टोपस पहुंच के ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन जो सपोर्ट लेवल इसका बना हुआ है ना, क्योंकि करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम तो बन ही नहीं पा रहे, लेकिन लाखों शेयर्स के वॉल्यूम भी बनते हैं, तो सारे सेलिंग के बनते थोड़ा ही उठता है। और ज़्यादातर सेलर्स ने एक्टिव हो गए इस कंपनी के स्टॉक को तेजी से गिराते हैं, यानी कि इतना ये सेल हो जाता है कि सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पाता है इस कंपनी के स्टॉक का। लास्ट डेट 63 रुपये के रेट पे ना ट्रेडिंग करता रहा और चंद लाख के वॉल्यूम बनने हैं, लेकिन जो सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बनता है ना, इस सपोर्ट लेवल पर ना ऑक्टोपस को बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि इस सपोर्ट लेवल पे इससे पहले भी इस कंपनी के स्टॉक में ना वॉल्यूम बने थे। 48 से लेके 52 रुपये तक का सपोर्ट लेवल है, अब ये गिर रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक में पोजीशन संभाली भी थी, तो मैं आप लोगों को एक बात ना यही कह दे रहा हूँ कि आप लोग ना होल्ड करे रखें ये स्टॉक ना। लॉन्ग टर्म के लिए मैं रेकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना ऐसा होता है कि ज़्यादातर स्टॉक्स बढ़ते हैं, यानी कि 23 से ऊपर निकलते तो हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की बारी आ जाती है, इतनी भी लोग फंसे बैठे होते हैं ना, यानी कि सेल नहीं कर पाते टाइमली और फिर इन दी एंड उनको लॉस होता है भरपूर तरीके से। तो अक्टूबर ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को ना डबल ट्रिपल कर सकता है। लेकिन अभी के डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो थोड़ा और इसको गिरने दें। अगर 48 से लेके 52 रुपये तक के रेट पे आता है तो पोजीशन बना लिएगा इस कंपनी के स्टॉक में। लेकिन जिन स्टॉक में ज़्यादातर बिग प्लेयर्स है ना एक्टिव, तो उन्हीं स्टॉक में आप लोग काम करना है। तो एक और मजबूत कंपनी का स्टॉक के ज़्यादातर खरीदार ने इस कंपनी के स्टॉक हर कीमत पे बाय कर रहे थे, लेकिन जब से ये स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ तो उस वक्त कुछ सेलर्स एक्टिव हुए और ज़्यादा लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करी, ये सोचते हुए कि अब तो ये आखिरी मौका है मुश्किल है कि ये स्टॉक बढ़े। तो मैं आप लोगों को दोबारा इस कंपनी के स्टॉक का ना बता रहा है इसीलिए हूँ, क्योंकि मुझे टेक्निकल लेवल्स को और ग्राफ्स को चार्ट्स को देख के ही लग रहा है कि ये स्टॉक ना दोबारा अगर उठा
तो फिर ऐसा ना हो कि मौका ना आप लोग अपने हाथ से निकाल दें। ओईडीसी इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये नेम हो गया ओईडीसी। इसका कोड है कहाँ पर बाइंग बनती है इस कंपनी के स्टॉक में। ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे ना कमेंट सेक्शन में कि हमें तो इस कंपनी के स्टॉक में लॉस हुआ। तो अगर आप लोगों ने ऑल टाइम हाई पर बाय करा तो फिर तो गलती आप लोगों की है ना कि आप लोगों ने क्यों इस कंपनी के स्टॉक को बाय करा ऑल टाइम हाई पे। अब ज़्यादातर लोगों को इस कंपनी के स्टॉक ने मौका दिया था नीचे की तरफ जाके, तो आप लोगों को गिरते हुए शेयर को ना बाय करके होल्डिंग कर लेना था, क्योंकि ज़्यादातर बायर्स ना गिरते हुए स्टॉक में हो रहे हैं एक्टिव। और एंटर भी उन्हीं मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में होना बनता है कि जिनमें आप लोग खुद देखते हैं ना कि लाखों शेयर्स के वॉल्यूम बनेंगे, तो वो स्टॉक बिल्कुल तेजी से बुलिश होगा, क्योंकि ज़्यादातर उन्हीं स्टॉक में वॉल्यूम बन रहे हैं, यानी खरीदारों का रश लगा हुआ है कि वो स्टॉक गिरते तो हैं, लेकिन जैसे ही गिरते हैं ना ज़्यादा खरीदार तेजी से उन स्टॉक के पीछे भागते हैं, यानी कि उनको बाय करते हैं। ओईडीसी के सपोर्ट लेवल देख लेते हैं कि कौन से बनते हैं, और इन सपोर्ट लेवल्स पर बाइंग बनती है या नहीं बनती है, या मजीद तेजी से ड्रिल कर सकते हैं, क्योंकि ये ना प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरे पे गिरे जा रहे हैं। 255 का हाई लगाने के बाद तो सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पा रहा, एक जगह पे ये आके रुका था, लेकिन फिर सेलिंग के वॉल्यूम बनते ही ये स्टॉक तेजी से ड्रिल गया, 204 रुपये तक तो ये पहुंच चुका है। तो कहाँ खरीदना बनता है इस कंपनी के स्टॉक को, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए मैं रेकमेंड कर सकता हूँ कि अगर ये आता है ना 191-94 के रेट पे तो फिर बाइंग बनती है। लेकिन अगर ये उठता है तो सपोर्ट लाजमी इस कंपनी के स्टॉक होना चाहिए होगी इन रेट्स पे, यानी कि अगर 218 के रेट पे 220 से पहले पहले लाखों शेयर्स के वॉल्यूम बनते रहेंगे, तो ये स्टॉक ना दोबारा तेजी से बुलिश होकर 255 को ब्रेक करता हुआ 280-300 रुपये तक चला जाएगा। लेकिन 5-6 महीने के अंदर ऐसा होगा, क्योंकि सेक्टर फ्यूचर में स्वैपिंग में ना आप लोग को देख रहे हैं कि वो स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं कि जिनमें बड़ा खरीदार एक्टिव है, और ज़्यादातर न्यूज़ें भी आ रही हैं पॉजिटिव। तो ये सारे मैंने आप लोगों को वो स्टॉक की बाय कॉल दी है कि अब डिसीजन लेना आप लोगों का काम है। कुछ पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोगों को वॉच कर लेना, और कल मैं लाइव आऊँगा अपने इस चैनल पे 6:30 के बाद, तो लाजमी रात 6:30 के बाद आप लोगों को इस चैनल पे लाइव पे आके ना आप लोगों को देख लेना है। कि इतनी भी लोग सवालात करते रहेंगे तो जो मुझे पता है उतना तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। बस सपोर्ट ये कर देना है कि इस वीडियो को लाइक पे क्लिक कभी से करके इसको शेयर लाजमी कर दें, ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। क्योंकि मेरे इस चैनल पर आप लोगों को सारे मजबूत और स्ट्रॉन्ग स्टॉक की बाय कॉल और सेल कॉल मैं दे रहा हूँ, और आप लोगों को टाइमली अपडेट भी देता हूँ कि इस शेयर में मुझे तेज़ी और बुलंद दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।